नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को होली महापर्व के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं और जिनकी माँ नहीं है और माँ के प्यार से वंचित यह नाबालिग बच्चा जिनका की देखभाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उनके विकास से जुड़े हर पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उचित देखभाल के अभाव में बच्चों का संस्कार बिगड़ रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए मातृपक्ष और पितृपक्ष के लोगों के बीच में झंझट हो रहे हैं। वे एक दूसरे से उलझ रहे हैं, एक दूसरों के बीच नोक-झोंक हो रहा है बच्चों के उचित देखभाल को लेकर के। और ऐसे नाबालिग बच्चे जिनकी सही देखभाल नहीं हो रही है, उनका संस्कार कैसे अच्छा हो, इस दिशा में उनके पिता उदासीन हैं। खास करके ऐसे पिता जिन्होंने नाबालिग बच्चों की माता के गुजरने के बाद दूसरा शादी कर लिया है, तो वहीं स्टेप मदर द्वारा बच्चों का उचित देखभाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके जो दादा दादी हैं, वे भी इस दिशा में उदासीन हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब मातृपक्ष के लोगों का ध्यान जाता है और बच्चों के विकास के लिए उचित व्यवस्था को न देखकर वे उन नाबालिग बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें उचित शिक्षा देना चाहते हैं, उनका उचित देखभाल करना चाहते हैं, तो पिता द्वारा अपने परिवार के लोगों के दबाव में आकर विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके जो बुजुर्ग गार्जियन हैं, दादा दादी हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को ननिहाल में भेजने का विरोध हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों के विकास का जो महत्वपूर्ण तत्व उसका संस्कार है, वह अगर बिगड़ रहा है, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके नाना नानी यदि बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों का उचित देखभाल करना चाहते हैं, तो उनका यह कदम हमेशा सराहनीय रहेगा। और उनके इस कदम में जो भी व्यक्ति गतिरोध पैदा करेंगे वह उचित नहीं होता है। दोस्तों, मैं आगे आपसे कहना चाहूँगा कि पिता यदि किसी विषम परिस्थिति बस, चाहे इसका कारण जो भी हो, बच्चों का उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाना नानी यदि इच्छुक हैं बच्चों के उचित देखभाल के लिए, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और यदि उनके द्वारा विरोध किया जाता है, तो इस समस्या से निपटने के लिए उनके मातृपक्ष के लोग वार्ड्स एंड गार्जियन एक्ट 725 ऑफ फैमिली कोड के माध्यम से न्यायालय में अपना दावा पेश कर सकते हैं। और जब भी उनके द्वारा दावा पेश किया जाता है, तो समग्र परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय नाना नानी को बच्चों की देखभाल के लिए प्रथम अवसर प्रदान करना चाहते हैं और करते भी हैं। साथ ही यदि नाना नानी द्वारा गार्जियनशिप का डिग्री प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसके बाद
उन बच्चों का जो भरण पोषण है, जो उनके शिक्षा दीक्षा में खर्च होने वाला है, उसके लिए उनके द्वारा उसी फैमिली कोर्ट में भरण पोषण हेतु भी दावा किया जा सकता है। तो इस तरह के जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें बच्चों के देखभाल के लिए यदि उनके नाना नानी अभिभावक के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उसमें गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर उन्हें इस मामले में वरीयता प्राप्त है कि जब तक बच्चा नाबालिग है तब तक उनके नाना नानी उसका उचित देखभाल कर सकते हैं। बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो वह कहीं भी, चाहे वह मातृपक्ष हो या पितृपक्ष, कहीं भी वह जाने आने के लिए हमेशा स्वतंत्र होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी सलाह के लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।